फ्रेंड्स, आज की मेरी वीडियो बहुत मज़े की है और बहुत इम्पोर्टेंट भी। आज का मेरा टॉपिक है किचन वोकैबुलरी। हमारी मदर रोज़ किचन में काम करती है और हम भी रोज़ बहुत से किचन आइटम्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या इन सब किचन आइटम्स के नाम हमें इंग्लिश में पता है? इसका आंसर मैं बताती हूँ, नहीं। तो आज की वीडियो में मैं डेली लाइफ में यूज़ होने वाली किचन वोकैबुलरी की बात करूँगी। इनको सीखने का फ़ायदा ये है कि इंग्लिश बोलने में सबसे बड़ी रुकावट वोकैबुलरी होती है। बाज़ औक़ात एक आम सी लफ्ज़ इंग्लिश हमें नहीं आ रही होती, जिसकी वजह से हम अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर जाते हैं। चलें इस एम्बैरेसमेंट से बचने की एक छोटी सी कोशिश करते हैं। इसको हम किचन में रोटी बेलने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसको उर्दू में बेलन कहते हैं और इसकी इंग्लिश है रोलिंग पिन। इसको आमतौर पर तवा कहा जाता है, जबकि इंग्लिश में ग्रिडल कहा जाता है। चम्मच, चाकू, कांटा के इस सेट को कटलरी सेट कहते हैं। शीशे का सामान या फिर शीशे के बर्तनों को ग्लासवेयर कहा जाता है। इसको स्पंज कहते हैं। बर्तन रखने वाले इस खाने को डिश रैक कहा जाता है। कैन खोलने के लिए जिस टूल को यूज करते हैं उसे कैन ओपनर कहते हैं। चॉपर, ब्लेंडर, जूसर के इस सेट को फूड प्रोसेसर कहा जाता है। बोतल खोलने वाले इस टूल को बोतल ओपनर कहते हैं। बर्तन धोने वाली मशीन को डिश वॉशर कहते हैं। खाना पकाने वाले चूल्हे को कुकिंग रेंज कहते हैं। इस तरह के पैन को ग्रिल पैन कहा जाता है। इसको फ्राइंग पैन कहते हैं। इस पतीले को पॉट कहते हैं। ढकने वाली कढ़ाई को कैसरोल कहते हैं। केक के सांचे को केक पैन कहते हैं। बेकिंग के लिए जो ट्रे इस्तेमाल होती है उसे बेकिंग शीट कहते हैं। इस तरह जाली वाले चम्मच को मैश स्किमर कहा जाता है। चाय वाले इस चम्मच को पब्बा कहा जाता है और इंग्लिश में लैडल कहा जाता है। इस तरह के फ्लैट चम्मच को स्पैचुला कहते हैं। अंडा तलने वाले चम्मच को मैश स्पैचुला कहते हैं। अंडा फेंटने वाले को विस्क कहते हैं। आम जबान में इसको कद्दूकश कहा जाता है, जबकि इंग्लिश में ग्रेटर कहा जाता है। छलनी यानी कि कोलैंडर। कांटे को फोर्क कहते हैं। चम्मच यानी कि स्पून। चाकू यानी कि नाइफ। मक्खन लगाने वाली छुरी को बटर नाइफ कहते हैं। कढ़ाई को वॉक कहते हैं। चिमटे को टोंग्स कहते हैं। इस तरह के मैट को बेकिंग मैट कहते हैं। इनको चॉपस्टिक्स कहते हैं। इससे चॉपिंग बोर्ड कहते हैं। गोश्त काटने वाली छुरी को क्लीवर कहते हैं। छीलने वाले चाकू को पीलर कहते हैं। साबुनदानी यानी कि सॉप डिश। जिस ट्रे में चावल डाले जाते हैं उसे राइस डिश कहते हैं। इसे मग कहते हैं। इसे कप कहते हैं। चाय की कीतली को केटल कहते हैं। कप के नीचे रखे जाने वाली छोटी सी प्लेट को सॉसर कहते हैं। इसे ड्रेनर कहते हैं। आइसक्रीम निकालने वाले चम्मच को आइसक्रीम स्कूप कहते हैं। लहसुन पीसने वाले को गार्लिक प्रेसर कहते हैं। कोनी डंडा यानी कि मोटर एंड पेस्टल, इसे ओवन ग्लव्स कहते हैं। नमकदानी यानी कि सॉल्ट सीलर। पिज़्ज़ा काटने वाले कटर को पिज़्ज़ा स्लाइसर कहते हैं। मसाला रखने वाली डब्बियों को स्पाइस कंटेनर कहते हैं। इसको एप्रन कहते हैं। चाय के बर्तन को टी पॉट कहते हैं। किचन एक्टिविटीज के लिए भी कुछ वर्ब्स यूज करते हैं। चले इन्हें जानते हैं। काटने के इस अंदाज को स्लाइसिंग कहा जाता है। डालने को पोरिंग कहा जाता है। कपड़े से साफ करने को वाइप ऑफ कहते हैं। चुटकी भरकर मसाला डालने को पिंच कहते हैं। जब पानी या फिर कोई भी लिक्विड उबलने के करीब होता है तो उसे सिमर कहते हैं। जब अच्छी तरह से
پانی یا لیکوڈ ابلنا شروع ہو جاتا ہے تو اسے بوائل کہتے ہیں۔ اس طرح سے بکھرے انداز میں انڈا بنانے کو اسکرامبل کہتے ہیں۔ پگھلنے کو میلٹ کہتے ہیں۔ کوئلوں پر سیکنے کو گرلنگ کہتے ہیں۔ ایسے کدوکش کرنے کو گریٹنگ کہتے ہیں۔ تلنے کو فرائنگ کہتے ہیں۔ کھانے کو بھوننے کو سوتے کہتے ہیں۔ کہ آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو مزہ آیا ہو۔ مجھے تو بہت مزہ آیا۔ آج کی ویڈیو میں ہم لوگوں نے بہت ہی کچن ووکیبلری سیکھی۔ ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔